मत्ती 21 उसकी 1 से 11 में ये इंसिडेंट है जहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जब पहुंचे तो उससे पहले जीसस ने कहा था कि सामने के गांव में जाकर एक गधी के बच्चे को लेके आओ। तो जब राजा लोग लड़ने के लिए जाते थे घोड़ा लेके जाते थे, लेकिन जब राजा लोग सुसमाचार देने जाते थे, शांति का समाचार देने जाते थे, तो गधे पर जाते थे। तो जीसस ने गधे को इसलिए चुना था कि जीसस ने शांति का समाचार देने के लिए वहां जाना था। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे यरूशलेम में, तो लोगों ने खजूर की डालियां लेकर, कपड़े लेकर, अपने कपड़े लेकर, महंगे महंगे कपड़े लेकर जीसस क्राइस्ट के उस गधे के सामने बिछा दिए और वो उस पर चलता हुआ जीसस क्राइस्ट को आगे लेके जाने लगा। यह हुआ था 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह यहां थे शारीरिक रूप में, और आपने, कलीसिया ने उसका स्वागत किया था। आज हम उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं? क्या यीशु मसीह कहीं आने वाले हैं? तो कहां पर जाएं डाली लेकर कि प्रभु यीशु मसीह का हम स्वागत कर सकें? वचन क्या कहता है? इसलिए मैं कहता हूं कि जीसस क्राइस्ट किसी रिलीजन का नाम नहीं है, धर्म का नाम नहीं है। यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं आए। अगर वो धर्म को बदलने के लिए आए होते तो आज पूरी क्रिश्चियनिटी, पंजाब के 20% लोग सड़कों पर होते, लड़ रहे होते, जब सरकारें चर्चिस के ऊपर अटैक करती हैं अलग अलग तरह से, ये बोल करके ये धर्म बदलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। इसीलिए जो आज मैं आपको मैसेज देने जा रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। पुराने समय में ये जीवन, ये लाइफ किसी किसी के पास होती थी। डैनियल के पास थी, ये शमूएल के पास थी। किसी किसी को परमेश्वर चुनता था और ऐसी लाइफ देता था। न्यायियों के पास थी, मूसा के पास थी, वो उनसे बात करता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान जो हैं वो दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। यानी परमेश्वर ने कहा, जो पुराने नियम में कभी कभी किसी किसी के ऊपर होता था, नए नियम में जीसस क्राइस्ट के जन्म के और जी उठने के बाद वो सबके साथ होगा जो उसके नाम को कबूल करेगा। वो लाइफ सबके पास होगी। अब क्या परमेश्वर ये चिंता करता है कि आप डालियों के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं? क्या ये रियल में जीसस क्राइस्ट का स्वागत है? क्या ये सच में आप जीसस का स्वागत कर रहे हैं? क्या इस तरह करने से आप यीशु मसीह का स्वागत कर लेंगे? आज मैं आपको बताता हूं किस तरह से चाहता है परमेश्वर कि आप उसका स्वागत अपनी लाइफ में करें। और अगर आपने ये वचन सुना और ध्यान से समझा, आपकी लाइफ आज के बाद सेम नहीं होगी। वचन कहता है दानियेल 1 में, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसके पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसी के भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें से यहूदा की संतान में चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या थे। अब बाइबल कहती है कि एक राजा ने, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। क्यों चढ़ाई की? क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर की कौम जब पाप में होगी तो शैतान उनके ऊपर कब्जा करेगा और परमेश्वर उन्हें कभी भी छुड़ाएगा नहीं, या परमेश्वर शैतान को कभी भी डांटेगा नहीं कि ये मेरे लोग हैं, तू इन पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर वो लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को जानकर भी जानबूझकर पाप में हैं, तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया
कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि उन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई की और कामयाब हो गए। जबकि वचन ये कहता है कि कोई भी दुश्मन तुझ पर चढ़ाई करके कामयाब नहीं होगा जब यहोवा तेरी जिंदगी में होगा, जब परमेश्वर तेरी लाइफ में होगा। उनकी कामयाबी का कारण यह था कि ये परमेश्वर के यहूदी लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से हट चुके थे, अलग अलग तरह के पापों में थे, और परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को कि वो जाए और उन पे कब्जा कर ले। इसी तरह परमेश्वर ने जब एक पागल व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोला था गड्ढे में जा, तो दुष्ट आत्मा ने कहा नहीं, मुझे वो सूरों के झुंड में भेज दे। तो जीसस ने जाने दिया, उसकी बहस को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जीसस जानते थे कि शैतान के पास एक अधिकार है कि वो सूअर चराना बाइबल के अनुसार पाप है। तो वो जहां वचन टूट रहा है, शैतान वहां जाने की आज्ञा मांग रहा था और परमेश्वर ने उसे रोका नहीं और जाने दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है, वो अपने वचन से हट के कोई भी काम नहीं करता। अब हुआ क्या, ये 4 बच्चे, 4 जवान जो यहूदियों में से चुने गए कि वो राजा के पास रहेंगे, राजा के पास रह के राजा के तरीके की शिक्षा सीखेंगे और फिर राजा के भवन में ही काम करेंगे। तो काम करने से पहले 3 साल उनको सिखाया जाए, उनका खाना चेंज किया, उनका पीना चेंज किया, शिक्षा चेंज की, राजा के सामने कैसे हाजिर होना है वो सारा कुछ सिखाने के लिए उनको अलग कर दिया गया। 8 आयत में लिखा, दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब दानियेल जो था उसने कहा, अगर आप बेबीलोन को देखेंगे मैप के ऊपर, अगर मैप है तो उसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे स्विचर टीम, जो फोटोज आपके पास भेजी गई थी उस मैप को निकाल के रखेंगे और वो फोटोज जो आपको दी गई उसे भी निकाल के रखेंगे। बेबीलोन के मैप को दिखाएंगे जल्दी। उस अगर मैप को आप देखेंगे कि बेबीलोन कहां पर था। बेबीलोन एक ऐसी जगह के ऊपर था जहां तीनों दिशाओं में समुद्र लगता था। तब जब बेबीलोन आज से 2000 साल के पहले से, मैं बात यीशु मसीह के जन्म से भी सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पर तीन जगहों के ऊपर तीनों दिशाओं में समुद्र लगता था। और अगर आप स्टडी करेंगे बेबीलोन की, तो बेबीलोन की स्टडी ये बताती है कि उन लोगों का जो खाना था वो लॉबस्टर था, जो सी फूड होता है। कितनों को मालूम है सी फूड? प्रॉन्स, लॉबस्टर, सेलफिश, है ना, ऐसी जो शेल वाली फिशेस होती हैं वो सारी। अभी तक आपके फोटो आ जाने चाहिए थे। ये रहा, अपनी स्क्रीन पे देखो, ये जो आपको डार्क हिस्सा मिल रहा है ये पुराना बेबीलोन है, ये बेबीलोन का हिस्सा था। यरूशलेम उसके बिल्कुल पास आपको दिखाई देगा, लाल समुद्र दिखाई देगा, मिस्र दिखाई देगा, और ये आपको समुद्र से इधर भी समुद्र से इधर भी समुद्र से घिरा हुआ। अगर आप जापान में चले जाएं, अगर आप मलेशिया में चले जाएं, आप सिंगापुर में चले जाएं, जो एरिया समुद्र के साथ लगते हैं, गोवा में चले जाएं, केरला में चले जाएं, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में चले जाएं, आपको वहां आप देखेंगे कि लोगों का मुख्य भोजन जो है वो सी फूड है। लॉबस्टर्स खाते हैं वो, अलग अलग तरह की प्रॉन्स खाते हैं वो। अगर आप बेबीलोन की स्टडी करें तो बेबीलोन के लोग जो मेन उनका मीट था, अगर आप फॉरेन में चले जाएं तो लोग खाने को मतलब मीट समझते हैं आज भी। मतलब ये जो हम खाते हैं, जो ये जो पत्ते गोभी, ये उनके लिए सैलेड है, ये उनके लिए एक सैलेड, एक ऑप्शन है, खाना नहीं है। हमारे लिए वो खाना है लेकिन उनके लिए वो सैलेड है। तो बेबीलोन के जो लोग खाते थे वो था हॉर्स मीट, घोड़े का मीट, सुअर का मीट, प्रॉन्स, शेल फिशेस, ये सारी डिशेस आपके सामने आ रही। ये घोड़े, ये प्रॉन्स, ये घोड़े का मीट, ये सुअर का मीट, जितने भी मीट हैं ऐसे जो आज लोग खाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी खाते हैं, क्योंकि बाइबल में नए नियम के बाद, प्रार्थना करने के बाद चीजों को शुद्ध कर दिया गया। ये लॉबस्टर्स, ये सारी चीजें बाइबल में मना थी उस समय। पुराने नियम में ऐसी कोई भी चीज तुम नहीं खा सकते थे। अब देखो मेरी तरफ, दानियेल को मालूम था कि अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे सिर्फ चिकन खा सकता हूं, मैं सिर्फ मटन खा सकता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कभी कोई मीट बॉल आ रही है, कभी किसी में कुछ है, उसने फैसला किया कि छोड़ो बात, हमने खाना ही नहीं, हमने मना कर देना है कि हमने मीट ये वाला खाना ही नहीं है। और दूसरी स्टडी बेबीलोन की ये कहती है कि जब वो खाना और दाख मधु, ये दोनों चीजें उनके पास होती थी,
तो वो अपने देवताओं को, जिनको वो मानते थे, उनके सामने उनका भोग लगाकर, उनको चढ़ाकर, फिर वो ऐसी रीति के साथ भी उनको खाते थे। तो दानिय्येल को ये दोनों चीजें मालूम थी। उसने मन में ठान लिया। ठानने का मतलब पता क्या होता है कि उसको मालूम था कि मैं अगर ये करूंगा तो परमेश्वर मेरे से प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर मेरे से खुश नहीं है। मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन पे चलना होगा अगर मैं सचमुच प्रभु से प्यार करता हूं तो। आज लोग डालियां उठा के लंबे लंबे हाथ ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उनकी लाइफ में सचमुच परमेश्वर है? क्या उन्होंने प्रभु का स्वागत अपनी जिंदगी में किया हुआ या नहीं? अगर नहीं किया हुआ तो डाली चाहे इससे भी बड़ी लेके ऐसे ऐसे कर लो, परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट हैं, फिर उसकी वैल्यू है जो आप कर रहे हैं। आमीन। चाहे आप एक दास को ठंडा पानी नहीं पिला रहे, चाहे आप एक डाली क्यों नहीं लेके आ रहे, चाहे आप हालेलुया बोल रहे हैं, फिर सब चीजों का मतलब भी है, सब चीजों का असर भी है, सब चीजें आपके लिए फायदेमंद भी हैं। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट का वचन आपके हृदय में नहीं है, विपरीत परिस्थितियां, वो यंग एज में अपने घर वालों से अलग कर दिए गए। दानिय्येल बोल सकता था कि भाई मैं छोटा सा हूं, राजा को अगर बोलूंगा, राजा के बंदे को, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नखरे करूंगा, अगला मारेगा, अगला निकाल देगा, मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन वचन कहता है कि दानिय्येल ने मन में ठान लिया। एक चीज आप ठान लेते कि नहीं, अब ये काम नहीं करना है, अब ये पाप नहीं करना है, नहीं अब नहीं झुकना शैतान के सामने, नहीं अब व्यभिचार में नहीं जाना है, नहीं मुझे अब ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे बपतिस्मा लेना है, नहीं अब मुझे नहीं डरना है, नहीं अब मुझे सुसमाचार देना है, अब मुझे किसी बात की परवाह। ठान लेना। बाइबल कहती जब उसने मन में ठान लिया कि वो नहीं खाएगा, अगली आयत देखो, स्वर्ग खुला उसके लिए। क्या लिखा? लिखा परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानिय्येल के प्रति कृपा और दया भर दी। इसको इंग्लिश में है लिखा हुआ? हां लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं उसको इब्रानी भाषा में पढ़ूंगा। नाउ गॉड हैड ब्रॉट दानिय्येल इनटू फेवर एंड टेंडर लव विद द प्रिंस ऑफ द इनक्स। यानी परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान में दानिय्येल के लिए, हिंदी में लिखा कृपा और दया, लेकिन यह सही वर्ड नहीं है। सही वर्ड है फेवर एंड टेंडर लव। अगर आप लव को इसका मतलब समझेंगे इब्रानी भाषा में, तो इसका मतलब है ऐसा प्यार जो मां अपने गर्भ के जने हुए बच्चे से करती है। एक होता है लव, प्यार, टेंडर लव। इब्रानी भाषा में उसका मतलब है राखाम, जिसका मतलब है कि एक ऐसा प्यार जो गर्भ, जैसे गर्भ के अपने जने हुए बच्चे से मां करती है। ऐसा प्यार किसके दिल में आ गया? खोजों के प्रधान के दिल में। वो उसकी मासी का बेटा तो नहीं था, उसकी भुआ का बेटा तो नहीं था, उसको रिश्वत तो नहीं दी थी, उसके गुरु भाई भी नहीं थे। बोलो जी सेम प्रभु को मानता है तो हमें प्यार हो गया, एक दूसरे से भाई बन गए हम। उनका देवता भी अलग था, उनका खाना भी अलग था, आपस में दोनों देश दुश्मन भी थे। तो ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक बड़े ऑफिसर के दिल में दानिय्येल के लिए प्यार, टेंडर लव और फेवर भर दिया। ऐसा क्या किया दानिय्येल ने? क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 3, जब हम उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं, अगर आप निकाल सकते हैं स्क्रीन पे जल्दी से निकालिए। नीति वचन 3, उसकी 3 आयत को मैं अपनी बाइबल से पढ़ूंगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाकर अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, अपने दिल पे लिखना, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। कई बार आपका रिश्तेदार एक बड़े पोस्ट पे होता है, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके दोस्त बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। आप अपने पॉलिटिकल कैरियर में होते हैं, आपसे कम बुद्धिमान आपसे आगे निकल जाते हैं,
लेकिन जिन्होंने फेवर करना होता है आपकी पार्टी वालों ने, वो आप पर फेवर नहीं करते। आप सोचते ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृपा और सच्चाई मनुष्य से अलग हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई अगर अलग नहीं होंगे तो दानियेल की तरह मेरी बात सुनेगा, नुकसान हो, फायदा हो, जीवन आए, मौत आए, तो मेरे वचन से हटेगा नहीं। तो मैं टेंडर लव, मैं फेवर, मैं अनुग्रह अपने से भी और मनुष्यों से भी तुझे दिलवाऊंगा और जबरदस्ती दिलवाऊंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन पूरे हुए और दानियेल के प्रति उसमें दया भर गई, टेंडर लव आ गया। जैसे मां अपने बच्चे को प्यार करती है उस तरह का प्रेम वो दानियेल से करने लगा। दानियेल ने कहा मुझे ये खाना मत दे, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे साग पात दे। अगर आप बेबीलोन की स्टडी करें तो उन दिनों में साग पात, जो आप सरसों का साग खाते हैं उसको नहीं कहा गया। साग पात का मतलब है वेजिटेबल्स, सब्जियां, दालें, वेजिटेरियन फूड। उसने कहा मुझे दे दे क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ मिलता नहीं है, तो मुझे वेजिटेरियन फूड दे। उसने कहा नहीं, तुझे वेजी फूड दूंगा तो तुझे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो तेरे चेहरे पे वो चिकनाहट नहीं होगी, तू चमकदार नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, राजा तुझे देख लेगा तो मेरी शामत आ जाएगी। उसने कहा ऐसा करते हैं 10 दिन तक तू मुझे यही वेजिटेरियन फूड दे और बाकी लोगों को, बच्चों को तू जो देना है दे। 10 दिन के बाद हमारे चेहरे, हमारे शरीर जांचे जाएं, अगर चिकने निकले, सुंदर निकले तो हमें फिर यही देना।